हेलो बच्चों, मैं रश्मि। आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 7 वसंत का 7 चैप्टर पापा खो गए। पापा खो गए नाटक में 7 पात्रों को लिया गया है, यानी 7 कैरेक्टर को लिया गया है। यहाँ पे 7 पात्र कौन कौन है? बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, लड़की, आदमी। पापा खो गए नाटक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वरदानों को दिखाया है। चलो शुरू करते हैं। पापा खो गए। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े हुए जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते थे। अर्थात सुबह से जो वो देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे, वो सारे मिलकर रात में उसके ऊपर बातें करते थे। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने का कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वो तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। किसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था? पेड़ का जन्म। बच्चों, कौन परेशान हो रहा था? खंबा परेशान हो रहा था एक स्थान पे खड़े होकर। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगा गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। अर्थात खंबा एक स्थान पर खड़े होकर परेशान हो रहा था। पेड़ उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तो तुझसे पहले यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा तो जन्म इसी स्थान पर हुआ था। मैं जब पैदा हुई थी यहाँ पे विशाल समुद्र था। पेड़ बहुत खुशी महसूस कर रहा था। किसको देखकर? खंबा को देखकर, क्योंकि वह खंबा को देखकर इसीलिए खुशी हो रहा था कि उसको कोई एक दोस्त मिल गया है। चलो आगे देखते हैं। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। अर्थात एक दिन बरसात के रात में खंबा गिर गया पेड़ के ऊपर। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। सामने की दीवार पर चिपका फिल्म पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे नायिका नृत्य कर रही है। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकलकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। अर्थात एक लाल लेटर बॉक्स जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था, वह प्रायः लोग की चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। कौन गुनगुनाता था? लेटर बॉक्स। मगर पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए हर रोज आ रहा था। यह जो लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना की वजह से कौवा का नींद में बाधा हो रहा था, इसीलिए कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता था। उसी समय
वहाँ किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चले आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसीलिए वो गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। अर्थात एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। इस तरह लग रहा था जैसे वही नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी का दवा पिलाकर चुरा कर वो लाया है। बच्ची बेहोशी की दवा के वजह से गहरी नींद में सो रही थी। बच्ची चुराने वाला दुष्ट आदमी पेड़ के नीचे वही छोटी सी बच्ची को लेटाकर भोजन की तलाश में चला गया। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाजों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। अर्थात दुष्ट आदमी ने जब भोजन की तलाश में चला जाता है, तभी पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने का सोचने लगते हैं। इसलिए वो सारे बैठकर विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों को उस पर प्यार आ गया था। इन चारों की बात सुनकर वो जो छोटी सी लड़की थी उसकी नींद खुल गई। अदृश्य में बातें सुनकर वही छोटी सी बच्ची हैरान हो जाती है। लड़की सोच रही है मैं सपना देख रही हूँ, परंतु लेटर बॉक्स वही लड़की से बात करना शुरू कर देता है। तभी जाकर लड़की को मालूम होता है कि वह सारे बेजान होकर भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। मगर जब लेटर बॉक्स उसके घर का पता पूछता है तो वह स्पष्ट से उत्तर नहीं दे पा रही थी। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। अर्थात लेटर बॉक्स लड़की को कहता है कि हम भी इंसान की तरह बात कर सकते हैं। ये बात सुनकर लड़की उनके साथ घुल मिल जाती है। इसी बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां ना पाकर वह घबरा जाता है। वह उसे ढूंढने का कोशिश करता है, मगर बच्ची कभी पेड़, कभी खंबे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान
बचा लेती है। वे सारे लड़की की पूरी मदद करते हैं। अचानक कौवा उसे भगाने का एक तरकीब सोचता है और वह चिल्लाकर बोलता है, भूत भूत। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर सभी कौवा के साथ मिलकर भूत भूत चिल्लाने लगे। वो आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर अपनी जान बचाकर वह भाग जाता है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वो कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। अर्थात लड़की के सोने के बाद सारे बैठकर सोचने लगते हैं कि इस लड़की को उसके माता पिता के घर सुरक्षित कैसे पहुंचा जाएगा। तभी कौवा कहता है कि उसके घर का पता लगाने का एक ही उपाय है। प्रातः काल होते ही वो जोर जोर से चिल्लाएगा और लोग का ध्यान इस तरफ आकर्षित करेगा। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई हुई बालिका को उसके माता पिता के पास पहुंचा देगा। खंबा कहता है कि फिर भी वहां कोई नहीं आया तो क्या होगा। कोई ने लेटर बॉक्स से कहा कि लालताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ही कुछ करने के लिए पड़ेगा। यानी कौवा लेटर बॉक्स को कहता है कि तुम्हें एक संदेश लिखने के लिए पड़ेगा। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काव काव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। जैसे ही सुबह हुआ, पेड़ झुककर लड़की के ऊपर छाया कर दिया ताकि वो सोई रहे। खंबा टेढ़ा हो जाता है और कौवा काव काव करता रहता है और पोस्टर पर लिखा होता है कि पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोग से कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची की पापा मिल जाए तो उसे जरूर यहाँ ले आना। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने समाज में असामाजिक तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुष्ट लोग को दंडित करवाने में पुलिस का सहयोग देना चाहिए। समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए।